हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। जय हो बजरंगबली। टू कार्ड्स यहाँ पे गिरे हैं। तो जस्टिस, ये मुझे पहले भी दिख गया था। तो पहला ही कार्ड जस्टिस है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओ, द डेविल। ओके, द मैजिशियन। ओके, एस ऑफ कप्स, 6 of pentacles and 4 of cups. Okay, bottom of the deck is the hermit. तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। बट हाँ, बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आज की रीडिंग में आपके लिए, क्या निकल के आता है। तो जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे कोई बहुत ही निराश हताश मुझे दिख रहा है। अपनी फैमिली लाइफ से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दुख तकलीफ़ें ये इंसान इस समय, ये जॉब करियर में भी हो सकता है, इसकी फैमिली लाइफ में भी हो सकता है। दुनिया की तकलीफ़ों से कोई हट के अभी अपने सोल सर्चिंग की तरफ कोई इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि दुनियादारी से इसका मन भर चुका है। कोई भी इंसान ये हो सकता है, क्योंकि इसी के बाद का ये कार्ड है टावर। इसके जीवन में कोई ना कोई तो बहुत बड़ा टावर गिरा है। तो यानी ऐसे फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट, बाहर डिस्प्यूट, किसी भी कारण से यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है जो टावर के कार्ड से, कि इसके जीवन में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डार्क एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिख रहा है, जिसके कारण कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। रिश्ते अच्छे चल नहीं रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा है, करियर हो सकता है इनकी जॉब अलग छूट गई हो, और फैमिली में अलग बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हों। तो कोई इन सब से हट के कहीं दूर चला जाना चाहता है बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा चाहता है कि वो फ्री हो जाए, अकेला हो जाए, कोई उसके साथ ना रहे। ये इनकी इस समय की बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, क्योंकि ये फैमिली के मसलों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे तंग आ चुके हैं। कोई ना कोई है जिनकी एनर्जी मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, जहाँ पे कुछ तो अच्छा हो लेकिन कुछ भी अच्छा इनके लाइफ में नहीं मुझे दिख रहा है। ये टावर के कार्ड से ही सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल गई। तो इनकी लाइफ को बर्बादी की तरफ धकेलने वाले कोई ना कोई तो है यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे अगेन इसके बाद यही कार्ड है, देखिए कार्ड बिल्कुल नीचे इसके सेम कार्ड, इससे रिलेटेड ही कार्ड आते जा रहे हैं। जो टावर गिरा ना, इसमें ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, वुडू मैजिक, ब्लैक मैजिक कुछ भी हो सकता है, ग्रेवयार्ड मैजिक कुछ भी हो सकता है। तो इनके ऊपर ये चीजें यहाँ पे किसी ने तो की है। इनके देखिए मैंने कहा ना धन भी ब्लॉक है, इसी के बाद ये कार्ड है। सीरीज में ये सारी कार्ड्स आए हुए हैं। देखिए इनकी मेहनत, जो इन्होंने मेहनत किया था वो भी कहीं डूब गया, मुझे लगता है कहीं नुकसान हो गया इनका, पैसे में भी इनको बहुत ज़्यादा तंगी यहाँ पे। ये कुछ अपने जीवन में फिक्स करना चाहते थे, जिनकी भी एनर्जी आ रही है, लेकिन ये उसे कर नहीं पाए। तो अभी ये चाहते हैं कि ये खुद, जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा तो ये अकेला रहना चाहते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, यानी कि अपने फैमिली या बाहर किसी को अपने साथ नहीं देखना चाहते कुछ बहुत ज़्यादा। यानी ऐसा लग रहा है ना कि इनका जीवन से, यानी और फैमिली से, बाहरी लोगों से, हर किसी से इनका भरोसा उठ चुका है। ये बिल्कुल अब, क्योंकि इन्होंने मेहनत करके भी देख लिया और बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन जीवन में कुछ भी, काफ़ी लंबे समय से ये टावर मूवमेंट और रिटर्न ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी पैसों की तंगी। यहाँ पे देखिए बहुत ज़बरदस्त ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है ये दोनों कार्ड से। किसी ने जेलसी में या कुछ भी इनका प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त कोई ब्लैक मैजिक किया गया है। टावर गिरा है, यानी एक धमाका इनके जीवन में, और लगातार होते जा रहे हैं, ये भी नहीं कि हाँ बंद हो गया है। तो चलिए, और इसी के बाद ये कार्ड देखिए हैंग। अब ये हैंग की पोजीशन में है। मैरिज से यहाँ पे हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी बहुत सारे, यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड भी इनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, यानी पूरी फैमिली ही तबाह है अगर सच कहें तो कोई यहाँ पे ना अपने सोल सर्चिंग की तरफ निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही आया था द हर्मिट का। ये तो ये ना अब अपने ऊपर काम करना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा, बहुत सारे प्रश्न इनके दिमाग में उठ रहे हैं। और ये खुद भी एनलाइटेंड होना चाहते हैं, दूसरों को भी एनलाइटेंड करना चाहते हैं। अब ये फैमिली लाइफ से ना, ये जैसे कहा जाता है वैराग्य की तरफ कोई बढ़ रहा है, फैमिली लाइफ से कोई उब चुका है। चलिए अभी देखते हैं, ये तो ओवरऑल एनर्जी थी। अब यहाँ पे देखते हैं आपकी दुनिया। आप, ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी दुनिया किसी को बड़ी ही रहस्यमयी लगती है, ऐसा लगता है कि आप कौन है, क्या है, कोई सोच सोच के परेशान है, बहुत सोच सोच के परेशान है, आपके बारे में कोई जानना चाहता है। ये एटीट्यूड, ये आपकी ना एक शख्सियत है ना, एक आपका जो एटीट्यूड, स्वैग, सब कुछ आपके अंदर है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, खासकर तो यहाँ पे फीमेल की एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन मेल भी हो सकते हैं। तो ये एटीट्यूड, किसी से नहीं डरना, ये आपका एक शेरनियों जैसा रूप ना किसी को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। कोई बहुत ही आपके बारे में जानना चाहता है कि आप कौन हैं, या आपके, देखिए यहाँ पे कोई ना कोई आपको कहीं से स्पाई भी कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आप एक किसी 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 को तो आप एक मजिशियन लगते हैं, ऐसा लगता है आप तो बड़ा ही मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, है ना, कि आप कौन है, इतना मैजिक कैसे आप क्रिएट कर रहे हैं। आपके जीवन में हर चीज़ की संपन्नता है और एटीट्यूड भी है आपका, किसी अननेसेसरी का किसी के सामने ना झुकना, ये चीज़ आपने सीखा नहीं है। हम्बलनेस भी है आपकी, बहुत हम्बल इंसान है, लेकिन जहाँ पे कोई ज़बरदस्ती आपके साथ करता है तो वहाँ आप झुकने वाले नहीं। आपकी दुनिया में बहुत से लोग झांकना चाहते हैं भाई, ताक झांक, क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा। कैसे आप यहाँ पे मुझे, आप यहाँ पे कैसे आप अपने जीवन में इतनी उन्नति तरक्की कैसे ला रहे हैं, कैसे आप हर चीज़ को मेंटेन कर पा रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेविल, बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थितियों से आप गुजरे हैं अपने जीवन में, इतनी बुरी परिस्थितियों से गुजरे हैं कि आज आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड बन के बैठ गए हैं। आपने बुरे लोगों के खिलाफ डंडे उठा लिए हैं कि कोई भी आ जाए मैदान में, मुझे झुकना नहीं है, अगर कोई मुझे झुकाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। ये एटीट्यूड आपने बना लिया है, और इसी एटीट्यूड के कारण काफ़ी लोग तो, जो आपका बुरा चाहते थे ना, काफ़ी लोग तो भाग भी गए, हट भी गए हैं। अब उन्हें खुद ही लग रहा है कि भाई शेरनी से कौन पंगा लेने जाए, ऐसा भी है। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। कुछ तो आपके जीवन की ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि किसी ऐसे शैतान इंसान के साथ आपका पाला पड़ा रहा होगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे, जिसने आपको ज़बरदस्ती जंजीरों में जकड़ने की, बांधने की कोशिश की थी ज़बरदस्ती, ये इंसान बहुत नार्सिसिस्ट है। इस नार्सिसिस्ट से आपका जब पाला पड़ा ना,
आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत लंबे समय तक आप बंधन में इस इंसान के रहे होंगे। ये इंसान एडिक्टेड है, कोई भी इसको एडिक्शन हो सकती है। बहुत घमंडी, एडिक्शन, अपनी गलतियां कभी ना मानना। और आपको हमेशा बांध के रखना, ये एनर्जी सकर भी है बहुत बड़ा। आप यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, काफ़ी एनर्जेटिक, आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं और इस पावर से, आपके पावर को ले लेके इसने अपनी एक दुनिया खड़ी की थी। इसके पास कोई पावर नहीं है, ये डेविल है। तो देखिए, बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए एक प्योरिटी की पावर चाहिए होती है। इसके पास तो कोई प्योरिटी की पावर है ही नहीं, तो ये आपसे एनर्जी हमेशा शक करता रहा। शायद आप इससे दूर हैं, इस समय लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। आपकी जिंदगी में ये जो एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, बहुत सारा मान सम्मान धन कीर्ति जो आपके जीवन में आ रहा है, इस समय आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, आप जो भी हैं। तो यहाँ पे किसी के संग में, किसी के साथ रहते रहते काफ़ी आपने भी अपने जीवन में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फेस की है, लेकिन अभी आप उन नेगेटिविटी से निकल चुके हैं और आपने अपनी बाउंड्रीज को इस तरीके से बना लिया है कि आप अभी किसी को एंट्री देते नहीं हैं आप अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने ज़िंदगी में देखा है, धोखेबाजी आपने बहुत सहा है अपनी लाइफ में। बहुत सारे धोखेबाजों का चेहरा आपके सामने आया है, एक से एक बढ़ के आपके लाइफ में, जिन्होंने जो वादे किए सब ने सब तोड़ा है। इसलिए आप अभी सेल्फ लव में है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, बहुत सेल्फ लव कर रहे हैं आप। यहाँ पे आप अपने जीवन में नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, ईश्वर आपके साथ है। ये हैंड आप देख रहे हैं, ये डिवाइन हैंड है जिन्होंने आपको थाम रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको छोड़ा ही गया था लाचार करके, लेकिन अभी आप क्वीन है। देखिए, क्वीन ना कोई कुछ भी छीन ले, कुछ भी कर ले, पर क्वीन क्वीन होती है, वो अपना फिर से अपना वो क्रिएट कर लेगी, उसके अंदर वो क्रिएटिव चीज़ें हैं, रानी के संस्कार हैं, तो वो कभी भी भिखारी नहीं बन सकती, है ना। वो उससे चाहे सब छीन लिया जाए, उसके पास वो हुनर है, वो फिर से अपना सब कुछ कायम कर लेंगी। इस रानी को, ये जिसकी भी कहानी निकल के आई, इस क्वीन को यहाँ पे जस्टिस आया है। इसके जीवन में जितनी भी कारस्तानियां की गई हैं, हर चीज़ में इन्हें जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं आपके जीवन में झांकते झांकते, ये जो है आपकी दुनिया में जिसने झांका वो यहाँ पे बावरा हो गया, पागल हो गया, वो इंसान पागल होके बैठा हुआ है। किसी ने आपके जीवन को बर्बाद करा, झांकना ताकना आप, क्योंकि आप किसी की जिंदगी में झांकने नहीं गए, लेकिन आप जब आपका कुछ अच्छा होता गया ना, यहाँ पे कोई इंसान आपके पीछे पड़ा और वो ताकता झांकता गया। ताकना झांकना इसने इतना ज़्यादा किया कि इसको क्यूरियोसिटी बनी रही कि कैसे आपको बदनाम किया जाए, कैसे आप धन कमा रहे, उसके लिए आपको गलत ब्लेम गेम खेले, ये लोगों के साथ आपको गलत तरीके से पेश करे कि आप गलत इंसान हैं, कैसे आप धन कमा रहे, क्यों ऐसे आप अकेले हैं, इतने एटीट्यूड में क्यों बैठे हुए हैं। ये कोई आपका दुश्मन हो सकता है। इसे आपकी क्वालिटीज़ के बारे में नहीं पता है, लेकिन ये ऊपर ऊपर से जो इसे दिख रहा है, ये इसे जलन हो रही है, लेकिन आपने क्या झेला है इसे कुछ भी नहीं पता। आपकी सोल यानी आपने क्या क्या पेन यहाँ पे फेस किया अपने जीवन में, ये इसे कुछ भी नहीं पता है। इसे लगता है आप भरपूर हैं, कुछ तो आप गलत काम कर रहे हैं जो अपने जीवन में सब कुछ मेंटेन करके रखा है आपने, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ डोनेशन भी देते हैं, डोनेट करते हैं वृद्ध लोगों को। तो ये आपकी लाइफ में इसने जितना ताक झाक करा ना, तो ये बिल्कुल पागल हो गया, क्योंकि इसने ऐसी चीज़ें महसूस कर ली आपके लाइफ में, क्या ऐसा देख लिया जो ये चुप हो गया। इसने आपके पास ढेर सारी डिवाइन पावर्स देखी, ओ माय गॉड। इसने ना ये देखा कि आपके पास एक यूनिवर्सल पावर है, यूनिवर्स से आपको पावर मिलती है। ये देखिए, द मजिशियन, ओके, जो आप चाहे कर सकते हैं, पर आप करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको नीड नहीं है। आप ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं, अपने इंट्रोस्पेक्शन में चल पड़े हैं कि अभी आपको फालतू की चीज़ों की नीड नहीं है। जो नीड है वो यूनिवर्स आपसे जुड़ी हुई है, अनंत की शक्ति आपसे जुड़ी हुई है। आप एक बार मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीज़ें आपके पास आएंगी ही आएंगी। तो यहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं ना, थोड़ा भी कुछ कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्स बहुत सारा दे रहे हैं, जितना आपको नीड है, ज़रूरत है, जितना आप चाहते हैं। यानी कि ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश,
ये सारे तत्व यानी कि प्रकृति के जो 5 तत्व है ना, ये आपके लिए हमेशा आप जो भी चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वो सारा अरेंजमेंट आपके लिए करते हैं। और आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट्स जो है ये बैलेंस्ड है। इनफाइनाइट का सिंबल है। आप जो देखिए, आपके लिए अनंत का भंडारा यहाँ पे खुल चुका है। आप नहीं चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप जितना चाहे, क्योंकि आप अब आप किसके लिए, आपके लिए जितना जरूरत है आप उतना आपको मिल रहा है। अभी आप फालतू का आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पूरी दुनिया देख ली है कि दुनिया कैसी है, किसी के लिए नहीं चाहिए, और आपको अपने लिए उतना मिल रहा है। आप एक मजिशियन है, बड़ा मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, बहुत सारी शक्तियां, हो सकता है कुछ सिद्धि भी आपको प्राप्त हो। यहाँ पे मेडिटेशन तो आप लंबे समय से कन्फर्म यहाँ पे करते ही आ रहे हैं, जिसके कारण आपको एक पावर मिली है, एक स्ट्रेंथ मिली है कि आप लंबे समय तक ऐसे नार्सिसिस्ट और ऐसे डेविल के चंगल में रहे हैं, जहां पे तन मन धन सब सब आपका बर्बाद हुआ है। इस डेविल से छूटे तो ये इंसान आपके पीछे पड़ गया। कोई ना कोई हो सकता है अभी ये दुखी होके बैठा हुआ है, पागल हो गया है, क्योंकि इसने ऐसी इस तरीके की किसी की लाइफ देखी नहीं। इसे क्यूरियोसिटी थी जानने की कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। जब इसने झांका ना, तब इसे पता चला कि आप एक मजिशियन है और आपके पास बहुत सारी पावर्स है। ये देख के ना ये बावरा हो गया, पूरा पागल हो गया है, खुद पागल हो गया है, इसे समझ में ही नहीं रहा। और डिवाइन इसके साथ ना बहुत सारा मिमिक्री कर रहे हैं, क्योंकि ये गया था झांकने आपके लाइफ में, आपको बदनाम करने के लिए। ये उल्टा खुद पागल हो गया। अभी डिवाइन इसको लुभावने लुभावने ऑफर दे रहे कि आ जाओ, ये ले लो, ये ले लो, पर ये देख ही नहीं रहा, क्योंकि ये शॉक्ड है। ये आपके लाइफ में उन चीजों को देख के ना चुप हो गया, क्योंकि इसने ऐसी लाइफ और ऐसी चीजें कभी देखी ही नहीं थी। तो अभी ये चुप होके खड़ा। और डिवाइन इसके साथ ना, जैसे बोलते हैं ना, भगवान भी खेलते हैं ऐसे लोगों के साथ। तो भगवान भी अभी इसे ऑफर कर रहे हैं, ये चाहिए, ये चाहिए। ये नहीं देख रहा है, क्योंकि इसे डर लग रहा है, क्योंकि ऐसी लाइफ किसी की इसने देखी नहीं जैसे आपकी देखी। तो इसने ऐसा क्या देख लिया जो ये बावरा हो गया और चुप हो गया, क्योंकि आज तक इसने लो वाइब्रेशन लोगों से ही इसकी मुलाकात हुई है, ऐसे किसी इंसान से मिला नहीं। ऐसे भी बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी शक्तियों का कभी प्रदर्शन नहीं करते, पर उनके पास बहुत सारी शक्तियां और सिद्धियां होती हैं। वो टाइम टू टाइम उनका यूज करते हैं। जब उनको जरूरत लगती है तो यूज करते हैं, नहीं जरूरत लगती तो नहीं करते। तो वैसे ही जो अननेसेसरी का गलत काम में अपनी शक्तियों का यूज करते हैं, इसीलिए उनसे वो शक्तियां छीन ली जाती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिनके पास भी कोई सिद्धि या शक्ति आएगी, वो कभी भी प्रदर्शन नहीं करेगा अपनी लाइफ में। प्रदर्शन करना यानी कि सब फ्रॉड, सब झूठ। तो वो इंसान कभी क्योंकि डिवाइन की एक शर्त होती है कि नेक कार्य में ही ये चीजें यूज हो सकती हैं, बुरे काम में नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये इंसान पागल हो गया है बिल्कुल। ये न्यू बिगिनिंग देख के आपके ये बीमार पड़ गया है और चुप हो गया है, कुछ बोल ही नहीं रहा। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कोई शौक लगता है इंसान को, तो ये बहुत ही ज्यादा एक शौक में है, कुछ किसी से कह नहीं रहा, सुन नहीं रहा, ये डर गया है, क्योंकि इस तरीके की लाइफ इसने किसी की देखी नहीं है। ये ना आपको फुल्ली स्पाई कर रहा था बहुत, यानी कि पूरी तरीके से आपका इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के ये इंसान थक गया, लेकिन इसे कुछ मिला नहीं। और जब इसने देखा आपकी लाइफ में कि आप तो बिल्कुल अपने थ्रोन पे हैं और हर चीजें, ऐसा लग रहा था इसको ना, एक जादू जैसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में सारी चीजें कैसे मैनिफेस्ट हो रही हैं। ये इसीलिए मतलब कि ये कुछ समय तक, और ऐसा लग रहा है कि ये सोच विचार में पड़ गया कि ऐसी भी लाइफ हो सकती है, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये गया था जानने और खुद ही यहाँ पे बावरा हो गया देख के। तो इस डेविल आपके लाइफ पे ना, आप जो हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो अब इस एनर्जी में है, पहले बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड स्वीट आपका नेचर रहा होगा, लेकिन वक्त ने, इन लोगों ने, कुछ आपके आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखा दिया। पहले आप हर किसी का पायदान बन जाते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने झेली अपनी जिंदगी में। शायद आपको अपनी फैमिली मेंबर्स को भी गंवाना पड़ा हो, आपके फैमिली मेंबर्स भी छोड़ना पड़ा है आपको। ऐसा लगता है कि आपने किसी को छोड़ा भी है, क्योंकि आपके ऊपर अत्याचारी इस तरीके के हो रहे थे। लेकिन इस वक्त ने, इन सारे सर्कमस्टांसेस ने आज आपको ये बना दिया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हर चीज का सामना करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे प्रकृति के 5 तत्व जो है वो आपकी फुल मदद कर रहे हैं।
आप मेडिटेशन जरूर करते हैं, आपके ऊपर ना यहाँ पे यूनिवर्स, यानी जो कहा जाता है यूनिवर्स की पावर आपके पास है यहाँ पे। आपका एटीट्यूड, आपका नेचर इस समय बिल्कुल लायनेस वाला है कि ये जानबूझ के ईश्वर ने ऐसा ही नेचर आपका दिया क्योंकि अब आपकी सुरक्षा हो सके, कि लोग आपसे दूर रहें। यूनिवर्स ही दूर रखना चाहते हैं अब लोगों को। देखिए आपके ऊपर पास्ट में इस इंसान ने, जिसके चंगल में आप लंबे समय तक फंसे रहे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसने आपके ऊपर इतने सारे नेगेटिव ऊर्जाएं भेजी हैं आपको तोड़ने के लिए, ताकि आप फिर इसके जंजीर में जाके बंध जाओ अकेले। कहीं आप अपनी जिंदगी में कोई खुशियों को प्राप्त ना करो। ये कोई आपका कार्मिक ये इंसान था जिसके आप साथ थे, इसने सिर्फ और सिर्फ आपसे दुश्मनी निभाई है। ऊपर से हमेशा आपको झूठा प्यार शो करता होगा, पर अंदर अंदर इसने लाइफ टाइम आपसे दुश्मनी रखी। वहां जस्टिस हो रहा। अब जस्टिस क्या हो रहा है? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। आप इस समय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी में है। आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे से अपने पैसे आपने अपने लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। अब आप किसी इंसान की तरफ आपका ध्यान है ही नहीं, आपका ध्यान सिर्फ अपने पेंटिकल्स पे है। अपने यहाँ पे आपका रूट चक्र अवेकन है, कन्फर्मेशन है, और यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र पे आपके काम चल रहा है, इसलिए इस पे भी बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। ये डेविल इस पे भी बहुत सारे अटैक्स कर रहा, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लोगों की आंखों में चुभ रहा है, जो आप इस समय अपने थ्रोन पे बैठे हैं। तो बहुत सारे इविल अटैक्स आपके ऊपर हो रहे हैं, डीमंस यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे सुरक्षित है। ईश्वर ने आपको खुद, ऐसी यूनिवर्सल पावर है आपके पास, जिसके कारण आप यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित है। आपको कोई हार्म यहाँ पे नहीं पहुंचा सकता। यूनिवर्स की पावर बहुत जबरदस्त होती है, वो आपके पास है। एक अर्थ एंजल जैसी मुझे फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे अभी जो जस्टिस आया है ना, जस्टिस में क्या आया है, यहाँ पे ये कार्ड आप देख रहे हैं। ये जो डेविल जिसने आपके साथ इतनी सारी चीजें की हैं, जिसने आपको रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत रुलाया इसने। अभी ये इंसान गुजर रहा है पॉवर्टी से। ये एक बहुत ही पॉवर्टी का कार्ड होता है, बहुत ही ज्यादा गरीबी से इंसान गुजर रहा है। इसका जितना भी, देखिए आप जब इसके साथ थे ना, ये एनर्जी सकर था, आपकी एनर्जी ले लेके ये इसने अपना एक राक्षसी साम्राज्य खड़ा किया हुआ था। आप इससे अलग हो गए या लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो ये इंसान की अब यह हालत हो रही है। जो पैसे के लिए बहुत कुछ करता था, आज इसी के पास पैसे नहीं है। आज गरीबी में ये जूझ रहा है। हो सकता है कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट या छोटी मोटी कोई डिजीज, छोटी मोटी डिजीज नहीं, इसके पास तो बहुत ही ज्यादा डिजीज, बड़ी डिजीज कोई हो सकती है। इसको कोई एक्सीडेंट हो सकता है, हुआ हो। और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल सड़क छाप बन चुका है ये इंसान। यहाँ तक कि इसको ना अपना ट्रीटमेंट कराने के भी इसके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास हाथ फैलाने पड़ रहे। अभी इसको समझ में आ रहा है कि ये जो इतना राजा बन के बैठा हुआ था ना, डेविल बन के जो बैठा हुआ था, वो आपकी बदौलत था। आप यहाँ पे देखिए, पे मुझे इस कार्ड को देख के ना हमेशा माँ लक्ष्मी की याद आती है। माँ लक्ष्मी मुझे ऐसे नजर आती है, पैसे पेंटिकल्स इनके हाथ में। देखिए आपको डिवाइन ने इस इंसान को गिफ्ट के तौर पे दिया था इसकी लाइफ में, पर इसने आपकी कदर नहीं की। आपको बांध के रखना चाहा, बांधना जंजीर में, आप देख रहे हैं, आपको जकड़ के रखना चाहता था, जबरदस्ती रखना चाहता था, और उतने ही आपको टॉर्चर भी देता था। इसी वजह से यहाँ पे ईश्वर ने, ये डिवाइन का ही प्लान था, आपको अलग किया गया है और यहाँ इसको आपकी लाइफ से निकाला गया है। और आज इस डेविल का ये हाल है कि ये पूरी तरीके से पागल हो रहा है। हो सकता है ये इंसान जो आपको स्पाई कर रहा था, इस समय बावरा होके बैठा हुआ है ना आपके लाइफ में, आपकी मैजिशियन पावर को देख के पागल हो गया। इसी का भेजा हुआ कोई बंदा रहा होगा। इसने आपके पीछे लगाया था, इस डेविल ने, कि क्या हो रहा है, कैसे इसके जीवन में इतनी उन्नति तरक्की आ रही, कैसे ये खुद भी अपना मैनेज कर रही, और दान पुण्य भी भाई हो रहा है। यहाँ पे आपने बहुत ही नीडी पीपल्स की हेल्प की है। यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स बहुत खुश है आपसे। यूनिवर्स पावर आपके साथ चल रही है। यहाँ पे यूनिवर्स की पावर आपके ऊपर ना, मेडिटेशन करते समय यूनिवर्स की पावर आती है, यूनिवर्स की एनर्जी आप फील करते हैं। यहाँ पे जो भी हैं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो भी होंगे। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये इंसान चाहता था
कि आपका सब कुछ छीनने के चक्कर में इसने किसी को लगाया था आपके पीछे, लेकिन ये खुद पागल होके बैठ गया। ये ना एक डेविल तो है ही, एक चोर टाइप से इंसान भी है, बहुत खतरनाक है। अच्छा हुआ आप इसके लाइफ से निकल गए। इसने आपका मनी, प्रॉपर्टी, सब कुछ आपसे छीना है, कुछ भी आपको दिया नहीं है। और इसने आपके लाइफ में झूठ बोला, चोरी किया, चीट किया। हो सकता है आपके ऑर्नामेंट्स रहे हों, इस इंसान ने आपका ऑर्नामेंट्स जो गोल्ड के रहे होंगे उसको भी आपसे छीन लिया। और यहाँ पे ये चोर है, चोर, डेविल भी है, चोर भी है। इसकी क्या क्या इसके अंदर चीजें हैं। और ये आपको छोड़ के भागा है। और ये भागा नहीं है, ये यूनिवर्स का ही बहुत बड़ा फैसला था आपको इससे अलग करने का। और इसने आपको एक नहीं मल्टीपल टाइम्स धोखे दिए हैं, मल्टीपल टाइम्स। ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी ये कर्मा भुगत रहा है, इसका सब कुछ छीन लिया गया है। ना पैसा है, ना इसका स्वास्थ्य है, और ना ही इसके पास कोई रहने की भी जगह नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है इतना तूफान इसके जीवन में आ चुका है कि ये बिल्कुल तूफानी रात में इधर उधर भटक रहा है ये इंसान, या कहीं किसी के घर जाके रहता होगा, या मुझे बहुत ही बुरी परिस्थिति इसकी दिख रही है कि इसके आसपास तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। पॉवर्टी में चल रहा है ये इंसान। इसे समझ में आ रहा है कि जब इसका भरा पूरा संसार था ना, वो किसके वजह से था? आपके वजह से। लक्ष्मी स्वरूपा आप थी इसके जीवन में, तो इसने आपकी कदर नहीं की। यहाँ पे जस्टिस आया है, जस्टिस के तौर पे इन्हें यूनिवर्स ने ये सारे गिफ्ट दिए हैं कि ये लंगड़े, हो सकता है इनको कहीं चोट लगी हो, चल भी नहीं पाते होंगे ठीक से, और यहाँ पे ये पॉवर्टी में चल रहे, पैसे नहीं है, ट्रीटमेंट के भी पैसे नहीं है। इन्हें समझ में आ गया कि ये कैसे भरे पूरे थे, कौन कौन इनके साथ था। ये देखिए, मैंने कहा ना स्पाई, इसने आपके पीछे लगा रखे थे स्पाई करने के लिए लोगों को, और जो गया स्पाई करने वो भी चुप हो गया, वो भी बावरा हो गया, क्योंकि ऐसी लाइफ, ऐसी चीजें इसने कभी देखी नहीं थी जो यहाँ पे इसने देखी। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश हैं, और एंसेस्टर्स भी इस इंसान से बदला ले रहे, इसी के पूर्वज इससे बदला ले रहे। ये जो डेविल है ना, इसके पूर्वज भी बहुत गुस्से में है, क्योंकि आप जैसी लक्ष्मी स्वरूपा, देखिए जब हमारी लाइफ बहुत अच्छी चलती है ना, तो हमारे पूर्वज भी बहुत खुश होते हैं। पर इसने जानबूझ के अपनी लाइफ हेल बनाई, आपकी भी बनाई। और अपनी तो बड़ी अच्छी इसकी चल रही थी। आप अगर आप गए नहीं होते ना, तो आज भी ये राज्य कर रहा होता। आपके जाते ही इसकी लाइफ धड़ाम से सीधे नीचे गिर गई। अभी देखिए, पेज ऑफ सोर्स, एंसेस्टर्स की भी लात इसको पड़ रही है जबरदस्त। और यहाँ पे इसने आपके पीछे आपको देखने के लिए, स्पाई करने के लिए लोगों को लगाया था, और जिसको लगाया वही नहीं बोल पा रहा है। तो अभी इनकी हालत खराब हो चुकी है। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं। तो कभी कभी ऐसी चीजें सामने आ जाती है जिसपे इंसान यकीन नहीं कर पाता। तो ऐसा ही यहाँ पे मुझे दिख रहा। जस्टिस आपको भरपूर मिला है। जितना भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, सारा यहाँ पे जस्टिस मुझे दिख रहा है। अब चलिए, यहाँ पे ये झांकने गया था, आपकी इंफॉर्मेशन निकालने गया था, खुद ही अपनी बुद्धि, अपनी सुध बुद्ध यहाँ पे गंवा बैठा। ये इसको समझ ही नहीं आ रहा, ये बोल ही नहीं पा रहा। जैसे कभी कभी इंसान को बहुत ज्यादा शॉक लग जाता है ना, तो वो इंसान चुप हो जाता, बोल नहीं पाता। सेम इसकी यही परिस्थिति हुई है। तो चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 7 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर। तो यहाँ पे 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रहे हैं जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है, यानी जितना भी कुछ आपका गया सब भरपाई होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है मुझे। विश फुलफिलमेंट, न्यू बिगनिंग, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एज देख लेते हैं। किसी की एज है 47, 41, 44, 39, 36, 35, 25, 50, 53, 55, ये एज निकल के आ रहे हैं। नेम इनिशियल्स भी हम देख लेते हैं। क्यू है, किसी का नेम इनिशियल यहाँ पे क्यू हो सकता है।
एस है, वी है, जेड है, बी है, आई है, एम है। तो ये आपके नेम इनिशियल्स है, क्यू, बी, एस, वी, जेड, आई, एम। तो यहाँ पे किसी का इसमें नेम भी देखते हैं, अगर कुछ आता है, शिवांगी किसी का नेम हो सकता है, विनीता, जारा, जुबैदा, ऐसा कुछ हो सकता है, जैद, बीना, बीना, बाबू, बाबू किसी का नाम हो सकता है, बंटी, बबलू किसी का नाम हो सकता है, बाला, बाला किसी का नाम हो सकता है, इशिता, मोना, मोना किसी का नाम निकल के आ रहा है, मीनाक्षी, ये कुछ नाम आ रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ नए मिनिस्टर्स हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके नाम से यही नाम निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।